इस कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज और शरीर मांगे वर्दी। इस सीरीज का नाम है मेरे भाई। 61 नंबर वीडियो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग 60 आपके पेपर देख चुके हैं मेरे भाई। 60 पेपर एसएससी जीडी का अब तक हम लोग कर चुके हैं। आज है 61 नंबर वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे 7 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 20 प्रश्न मेरे भाई। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम एक आपके मैथ का क्वेश्चन भी आपके एक वीडियो में जोड़ते हैं मेरे भाई। जो कि मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो आपके एसएससी जीडी में पूछा गया 2024 में है मेरे भाई। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। ऐसा लग रहा है कि आप लोग का मैथ भी बहुत बढ़िया है मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मैथ है तो आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। और जो मैं क्वेश्चन आज भी एक देने वाला हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया यह क्वेश्चन है मैथ का। प्रश्न है कि 7200 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 रेशियो 4 रेशियो 3/2 के अनुपात में बांटा गया। आर का हिस्सा कितना है मेरे भाई? जिनको भी इसका आंसर निकल जाता है वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। और जिन भाई लोग का आंसर नहीं आ पा रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में नो लिखेंगे। अगर नो की परसेंटेज ज़्यादा हुई तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको इस चैनल पे मेरे द्वारा कराया जाएगा, जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होगा मेरे भाई। हम मैथ कराते मेरे भाई, हम भी समझ रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ में प्रॉब्लम है, लेकिन हम मैथ कैसे कराएंगे? हमको लिखने के लिए कोई जगह नहीं है मेरे भाई, ठीक है। पेन भी है, यही 10-20 वाला पेन है, इससे अच्छा से लिखा नहीं पाता। हैंड राइटिंग आप लोग देखते हैं कैसा हो जाता है। और मोबाइल से हमको वीडियो बनाना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो बहुत स्क्रीन छोटा है मेरे भाई, ठीक है, मेरे मोबाइल का। तो उस पर हम मैथ सॉल्व नहीं कर पाते हैं मेरे भाई। इस वजह से हम आप लोग के लिए मैथ का क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर करो मेरे भाई, कुछ पैसा आ जाने दो, फिर हम भी अपना व्यवस्था कर लेंगे, आप लोग को मैथ भी पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो 7200 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 रेशियो 4 रेशियो 3/2 रेशियो के अनुपात में बांटा गया। तो आर का हिस्सा बताना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट आप लोग आंसर कर देंगे। चलिए देखते हैं अब जीके के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। हमको लगता है कि मैं जब दूसरे क्लास में था तब से यह प्रश्न को पढ़ते आ रहा हूँ कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से है मेरे भाई। आप लोग भी पढ़े होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान है मेरे भाई? ये प्रश्न आपके इस रेलवे के एलपी में भी पूछा गया कि कौन सा कायांतरित चट्टान है, तो काटजाइट याद रखिएगा मेरे भाई। काटजाइट जो है कायांतरित चट्टान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सबसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे पेपर में। तो इनमें से एक मौलिक कर्तव्य है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी हम लोग को बताया जाता है कि स्त्रियों की क्या करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करना पड़ेगा मेरे भाई जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? तृतीयक क्षेत्र आपसे पूछा है मेरे भाई, तो हो जाएगा भंडारण, याद रखिएगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में कौन आता है? भंडारण आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सुरमा त्रिपुरा के विधानसभा के सदस्य बने? याद मत करो मेरे भाई, ये मैंने बताया था कि 15+ प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सही हो जाएंगे अगर आप देख लेते हैं मेरे भाई। लेकिन ये जो 5 प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ 20 प्रश्न में, ये आपके करेंट अफेयर्स के रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे। ये भी जो आपका प्रश्न है ना वो उस समय के 2022 का करेंट अफेयर था। अगला प्रश्न पूछा है, अनबूझा चूना किससे कैसे निर्मित होता है मेरे भाई? अब बताना है कि अनबूझा चूना जो है कैसे निर्मित होता है। तो तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघट्य द्वारा आप अनबुझा चूना प्राप्त कर सकते हो मेरे भाई। तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन के द्वारा अनबुझा चूना तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बिहू को रोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है? ये जो बोहाग बिहू है मेरे भाई, ये सारे आपके असम में मनाए जाते हैं, आपको याद भी होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है? तो बोहाग बिहू के जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये चेराव जो लोक नृत्य है बहुत बार पेपर में पूछा है एसएससी ने मेरे भाई। मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियाँ माइनस
क्या होता है? तो देयताएँ होता है। ये आपके इकोनॉमिक्स से सवाल भी अच्छा खासा एसएससी पूछता है मेरे भाई। अब आप कितना भी बुक पढ़ लो, ठीक है, याद नहीं रह पाता है मेरे भाई, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगाओगे ना तो पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न आपके पेपर में पूछने लायक है। तो निवल मूल्य बराबर होता है परिसंपत्तियां माइनस देयता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया? तो हाँ, इसको याद रखो, मुलायम सिंह यादव एक राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अक्टूबर 2022 में इनका निधन होगा। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो हैं, ये दो समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है मेरे भाई भारत में, याद रखें ना, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियाँ। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश उन्हें रोक दिया। कौन सा चालुक्य नरेश था जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने से रोकने के प्रयास किया? तो पुलकेशिन द्वितीय को मत भूलना मेरे भाई। पुलकेशिन द्वितीय एसएससी का फेवरेट पर्सन है मेरे भाई, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय उन्हें रोका था। नेक्स्ट है, 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो 500 रुपये और 1000 रुपये का विमुद्रीकरण किया गया था 2016 में भारत सरकार के द्वारा। ये दोनों नोट का नाम आप लोग याद रखेंगे, 500 रुपया और 1000 रुपये का विमुद्रीकरण 2016 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मेरे भाई, खाली स्थान शुरू में लिखा गया, भगौड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान कौन करता है मेरे भाई? यही ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है, भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ये क्या करता है कि भगौड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है, भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो अब इस प्रकार के प्रश्न भी आपके जीके में भी देखने को मिलने लगे हैं कथन वाला। पहला कथन बोला गया, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बिल्कुल मेरे भाई ये गलत कथन है। क्या करता है अम्ल? तो नीला लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, याद रखिएगा। स्वाद, अम्ल जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं भाई खट्टा होता है स्वाद में अम्ल, याद रखना। तो दोनों के दोनों गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? भाई इसको याद करो, 1952। क्या याद करो? 1952 में पहला निर्वाचित संसद आया था, अस्तित्व में आया था 1952 में। नेक्स्ट है, हीरो इंडियन सुपर लीग जिसको आईएसएल के नाम से जानते हैं के उद्घाटन मैच का विजेता एटीके था, जो में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। तो मेरे भाई एटीके जो है ना, एटीके ये कोलकाता का है, याद रखना मेरे भाई, कोलकाता, एटीके कोलकाता। और मुझे याद है कि सीजीएल में भी यह प्रश्न पूछा गया था, एटीके का संबंध किस शहर से? तो कोलकाता से, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, गोपिका वर्मा ने के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो मोहिनी अट्टम के लिए। अब पढ़ लो मेरे भाई, जहाँ तुमको पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन ये सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो गोपिका वर्मा ने मोहिनी अट्टम के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है, अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं, जहां वे किसे कहा जा रहा है? यानी वे जो शब्द है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? तो भैया स्वामी विवेकानंद के लिए किया जा रहा है, याद रखिएगा, जिन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में भाषण दिए थे मेरे भाई, और वहाँ से ये प्रसिद्ध हुए थे स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न हमारा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और वीडियो और हमारी मेहनत, खुद की मेहनत अगर अच्छी लगी हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये जो 5 मिनट मैं दे रहा हूँ उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है वीडियो के दौरान, कमेंट करने की कोशिश करें मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।